नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में पथराव के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई है, उस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इस पूरे मामले की जो आरंभिक जांच रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बताया गया है कि ये जो पूरा घटना हुआ है, ये आपराधिक षड्यंत्र के तहत हुआ है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को ये हिंसा की पूरी जानकारी देते हुए यह भी बताया गया है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरीके से कदम उठा रही है, जांच के कितनी टीमें गठित की है, पूरा विवरण जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस आरंभिक रिपोर्ट में सौंपा गया है। दरअसल जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बालिग और 3 नाबालिग है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो आरंभिक रिपोर्ट सौंपी है, उसमें घटना का पूरा जानकारी दिया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि असामाजिक तत्वों की सोची समझी साजिश का ये घटना हिस्सा है, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा समय रहते नाकाम कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की सभी एंगल से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपियों में से एक शव को पहले बालिग बताया गया था, लेकिन उसके घर वालों ने नाबालिग होने के दस्तावेज पुलिस के सामने पेश किए, जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इससे पहले इस मामले में 2 अन्य नाबालिग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा में कुल 8 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये भी बताया है कि मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की जो बातें चल रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच मौके पर जाके क्राइम सीन करके ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि घटना किस तरीके से हुई है। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी लगी हुई है, वो वीडियो और फोटो के आधार पर भी लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा, दिल्ली पुलिस का शिकंजा उस पर कसा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 भी लगाई गई है। ये धारा इसलिए लगाई गई है कि इससे बड़े पैमाने पर जांच हो सकेगी कि आखिर हिंसा कराने के पीछे कौन कौन शामिल था और उसका पता चल सकेगा। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 24 लोगों की गिरफ्तारी भले ही की हो, लेकिन इस पूरे मामले में तमाम सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के सहारे 80 लोगों की पहचान की गई है। लेकिन गिरफ्तारी उसी की होगी जो इस वीडियो में पत्थर और गोली चलाने में शामिल था। आपको बता दें, बीते शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई थी। जब मस्जिद के पास की शोभा यात्रा पहुंची तो मामूली बहस के बाद ये विवाद जो है शुरू हुआ। उसके बाद हिंसा का रूप ले लिया और अब दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले पर अपने नज़र बनाए हुई है, कार्रवाई कर रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से भी मौके पर स्थिति को सामान्य करने के लिए भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है।